वो मैं तो बताने भूल गई थी। कल के दिन ही अनुकल्प ने मुझे प्रपोज किया था। तो मैं सोच रही थी कि खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बनाऊं। ये सब करने से क्या फायदा मोना बेटी? अनुकल्प तो हमारे बीच रहा ही नहीं। मतलब? वहाँ है ना, गांधीनगर में है ना वो, तो कैसे हमारे साथ खाना खाएगा वो? बेचारा वहाँ होटल में अकेला खाना खा लेगा। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ अपने झल्ली। कल का दिन उसे याद दिलाऊंगी ना, तो देखना कैसे दौड़ा दौड़ा वापस चला आएगा वो। अभी फोन करती हूँ उसे। लग गया। कमाल है सर जी, मैं यहाँ पे फोन लगा रही हूँ और आपका फोन भी बज रहा है। क्या कोइंसिडेंस है? मेरे क्लाइंट का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। अच्छा। उठा क्यों नहीं रहा ये झल्ला? मैं भी आती हूँ। आई। क्या कर रहे हो झल्ले? लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना, इसलिए मेरी बात पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। तुम्हें हो क्या गया है? कभी फोन नहीं करते और जब मैं फोन करती हूँ तो इस तरह से बात करते हो। नाराज हो मुझसे? तो फिर तुमसे तो बात करना ही बेकार है बाय गॉड। तुम्हें कल का दिन याद है? हाँ, तो फिर तो तुम कल आ रहे हो ना? वेरी गुड। फिर तो तुम्हें कल मुझे वैसे ही प्रपोज करना पड़ेगा जैसे तुमने मुझे फर्स्ट डे पे प्रपोज किया था। क्या हूँ? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो कि सिर्फ हूँ किए जा रहे हो। अच्छा, मीटिंग में हो? कोई गल नहीं, तो जब तुम फ्री हो जाओ ना तब मुझे फोन करना। और हमेशा की तरह अगर फोन करना भूल जाओ तो प्लीज कल टाइम पे आ जाना। मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी। ओके? मत करो, मैं बता रही हूँ। तुम्हें मुझे वैसे ही प्रपोज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। मैं समझ गई तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। आई लव यू टू। कितना बड़ा झल्ला है, पूरे टाइम काम में बिजी रहता है। क्या कह रही थी? वो चाहती है कि अनुकल्प कल ही वापिस आ जाए और उन्हें उसी तरह से प्रपोज करे जिस तरह से पहली बार किया था। नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे।
हे प्रभु, क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा जी कि क्या करूं। मुन्ना को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी नहीं अम्मा जी, उनकी हालत ठीक नहीं है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा उसे के उसका अनुकल्प। मुझ में तो हिम्मत नहीं है ये बताने की। पता नहीं वो ये सच्चाई बर्दाश्त कैसे कर पाएंगी। उसकी जिम्मेदारी है। उसने दुख दिया है तो बर्दाश्त करने की शक्ति भी वही देगा। अम्मा जी, मैं तो ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन लेकिन अम्मा जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बता दूंगी। अम्मा जी, नहीं। अम्मा जी, कुछ दिन और, कुछ दिन और। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों इतने बेबस हो गए? बहुत दिन दूर रह लिए मुझसे। आओ तुम, अच्छे से खबर लूंगी मैं तुम्हारी। झल्ले नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार ना मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करूंगी, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगी। आओ तुम बच्चों, पता लगेगा तुम्हें, फिर सोचते रह जाओगे मोना को क्या हो गया। हाय हाय, एक ये बेचारी राम्या है, हमारी वजह से ना इसकी शादी पोस्टपोन्ड हो गई। कितनी उदास दिख रही थी। मोना, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोच। एक काम करूंगी, जैसे ही कल तुम आओगे ना मेरे झल्ले, राम्या और सजी की एंगेजमेंट करा डालूंगी कल के कल। वो लोग तो सरप्राइज हो ही जाएंगे, साथ में पूरा घर भी सरप्राइज हो जाएगा। सच्ची। वाह मोना, तू तो कमाल है। घर वालों का दिल कैसे जीते ये तो सिर्फ तुझे ही आता है। वाह। तुम्हें कल का दिन याद है? तुम्हें कल मुझे वैसे ही प्रपोज करना पड़ेगा जैसे तुमने मुझे फर्स्ट डे पे प्रपोज किया था। अगर नहीं किया तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। समझ नहीं आ रहा, अनुकल्प ने मोना जी को प्रपोज कैसे किया होगा। अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ तो वो खाना नहीं खाएंगी। मुन्ना को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा उसे। इनकी दिमागी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। एक छोटा सा सदमा भी इन्हें दोबारा कोमा में ले जा सकता है। मोना जी से सच्चाई छुपाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको कुछ बताना भी ठीक नहीं होगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आने दो छल्ली को, कहते ही ना मैं इसे सारा का सारा ये खाना एक साथ ही खिला दूंगी बाय गॉड। भले ही फिर इसे अम्बा जी के हाथ का चूरन भी क्यों ना खाना पड़े, सब एक साथ खिला देना है मैंने इसे बाय गॉड। नहीं नहीं, छल्ली हूं मैं भी, मैं तो भूल ही गई थी। जब तक ये झल्ला मुझे प्रपोज नहीं कर देता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। क्या हो रहा है?
इतना सारा खाना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है ना? अम्बा जी, अनुकल्प इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं ढेर सारा खाना बना लेती हूँ। उसने घर का खाना कितने टाइम से नहीं खाया होगा ना बेचारा, इसीलिए। अच्छा है ना? वो तो ठीक है, लेकिन जब तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कमजोरी है, तो इतना एक काम कर, तू पहले थोड़ा खाना खा ले, उसके बाद बाकी का काम करना। अम्बा जी, कहाँ से कमजोर लग रही हूँ मैं आपको? मुंह देख एकदम कैसा भली हो गया है। चंगी हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं खाना। अम्बा जी, जब अनुकल्प आएगा ना, मैं तब उसके साथ ही खा लूंगी, आप टेंशन ना लो। लेकिन उसे तो देर भी हो सकती है ना, प्लेन लेट भी आ सकता है। तू नाश्ता खा ले, उसके बाद खाना उसके साथ खाना, नाश्ता कर ले। तो क्या हुआ अम्बा जी, मैं उसी के साथ खाऊंगी, मैंने नहीं खाना है अभी कुछ भी। यहाँ जिद मत कर, कमजोरी है, वापस बीमार पड़ जाएगी तू। मैं तेरे लिए थोड़ा नाश्ता लगा देती हूँ। अम्बा जी, आप जिद मत कीजिए, आप जाइए। उसके लिए खाना बनाना है मुझे बड़ा ढेर सारा भी। हेलो? हाँ हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। वो जो रिंग रामिया ने पसंद की थी, डायमंड वाली, हाँ वो लेकर आना। और हाँ, उसकी मैचिंग रिंग सर जी के लिए भी लेकर आना। हमें आज के आज ही एंगेजमेंट करनी है। हाँ ठीक। अम्बा जी, मोना जी ने कुछ खाया? वो इतनी बेसब्री से अनुकल्प का इंतजार कर रही है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ कहने की। अम्बा जी, जरा टेस्ट करके बताइए ना, कैसी बनी सब्जी? बहुत अच्छा है। मोना जी, वो अनुकल्प का फोन आया था। उसने कहा था कि वो थोड़ा बिजी है, आज नहीं आ पाएगा। चलो, तो कम से कम मुझे फोन ही कर देता। मुझे फोन भी नहीं किया। वो आपको फोन कर रहा था, लेकिन नॉट रीचेबल जा रहा था, इसलिए उसने मुझे फोन कर दिया। सर जी, मैसेज भी तो कर सकता था ना मुझे। मोना जी कर देगा, बिजी होगा इसलिए नहीं कर पाया होगा। हमेशा यही करते हैं। उसी का मैसेज है, बोल रहा है काम में बिजी, आज नहीं आ पाए। देखा, मैंने कहा था ना वो मैसेज कर देगा। पर मैं भी ना उसे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ अपाई को। ऐसे नहीं चलेगा। मैंने खाना बना लिया है, तुम्हें आना पड़ेगा। पता नहीं अनुकल्प को क्या हो गया, आजकल काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो खुद भी तो परेशान होगा ना बेचारा, उसको भी घर की याद आती होगी। हाँ, और जैसे जैसे काम की जिम्मेदारी बढ़ती है, आदमी बिजी हो जाता है। ठीक है, नहीं आ सकते तो कम से कम मुझे वैसे ही प्रपोज करो, वरना ना मैं खाना नहीं खाऊंगी। चल, अब मूड खराब मत कर, वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे। नहीं अम्बा जी, आपको नहीं पता है, आजकल ना एकदम बदल गया है अनुकल्प, पहले जैसा नहीं रहा। आजकल सिर्फ उसके लिए काम ही सब कुछ हो गया। मैं देखती हूँ।
मिस मोना गांधी, हाँ जी। ये मिस्टर अनुकल्प गांधी ने आपके लिए भिजवाया है। मैं सोच रही थी कि आज के दिन ना सर जी और रामिया के एंगेजमेंट करा डालते हैं बाइक, और फिर ये लोग भी एक साथ हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये मिस्टर अनुकल्प गांधी ने आपके लिए भिजवाया है। थैंक यू। अरे ये किसने भेजा? झल लेने। अब आप ही बताइए अम्बा जी, ऐसा होता है क्या? गिफ्ट शिफ्ट क्या अनुकल्प की कमी पूरी कर सकते हैं? ऐसे नाराज नहीं होते मोना। अनुकल्प ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है तो उसे खोलकर तो देखो इसमें है क्या। और ढूंढा, कुछ नहीं मिला। ये जो टेडी बेयर उसके पास रहता है ना हमेशा, सेजल बता रही थी कि ये टेडी बेयर देके अनुकल्प ने प्रपोज किया था उससे, तो ऐसा ही कुछ। थैंक गॉड, सेजल ने बचा ली, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तो आपने अनुकल्प को माफ कर दिया ना। मेरा भाई नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाया। अब नाराजगी खत्म। चलिए अब आप कुछ खा लीजिए। अनुकल्प ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली ना मैंने आप सबके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था भाई को। मैंने सोचा था अनुकल्प आ जाएगा तो फिर सबको एक साथ बताऊंगी, पर अब वो नहीं आया है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या प्लान किया था? अम्बा जी, आज के दिन ना अनुकल्प ने मुझे प्रपोज किया था, और उसके बाद से अब तक हम साथ हैं और हमेशा के लिए एक साथ हो गए। मैं सोच रही थी कि आज के दिन ना सर जी और रामिया के एंगेजमेंट करा डालते हैं बाइक, और फिर ये लोग भी एक साथ हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। खुश? मैं ना आप लोगों के लिए रिंग शिंग भी लेकर आ गई हूँ बाइक, और आप लोग एक दूसरे को रिंग पहना दीजिए। एंगेजमेंट? हाँ, अब सगाई तो करानी है तो फिर अभी कर लेते हैं ना, उसमें क्या। क्या सर जी? और वैसे भी ये मेरे लिए और अनुकल्प के लिए बड़ा ही लकी दिन है, तो आज ही सगाई हो जानी चाहिए। क्या हुआ? आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? एक सेकंड
सेकंड रुकिए। ये देखिए, मैं ना आप लोगों के लिए रिंग शिंग भी लेकर आ गई हूँ। बाय गॉड, अनुकल्प नहीं है, उसकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन अब वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप लोग एक दूसरे को रिंग पहना दीजिए। शादी कर रहे मेरी बच्ची से, उसकी जिंदगी बचा ले। आदि मेरा है, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। सर जी, क्या सोच रहे हो आप इतना? रिंग ही तो पहनानी है, पहना दीजिए रिंग।